रतनपुर हिमाचल के पहाड़ों में छुपा हुआ एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। यहां की हवाओं में आज भी एक ऐसी चीख गूंजती है जो 50 सालों से शांत नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि साल 1974 में यहां के जमींदार दिग्विजय की अचानक मौत हुई थी। जिस दिन उन्हें दफनाया गया उसके अगले ही दिन उनका तबूत कब्रिस्तान से गायब मिला और तब से हर पूनम की रात को ये तबूत जंगल के रास्ते पर जमीन पर चलते हुए दिखाई देता है। सैसर मीडिया रिपोर्टर रोहन इस राज का पर्दाफाश करने अपनी टीम के साथ रतनपुर पहुंचा। उसके साथ था गांव का लोकल लड़का विक्रम। दोस्तों, रात के 11:45 हो रहे हैं। हम रतनपुर के सबसे खौफनाक जंगल में हैं। विक्रम, क्या तुमने सच में उस ताबूत को चलते हुए देखा है? रोहन भाई, मेरी बात मानो, वापस चलते हैं। आज पूनम की रात है। जो भी इस ताबूत के सामने आया है वो कभी घर वापस नहीं पहुंचा। अरे विक्रम, 21वीं सदी में ये सब अफवाहें होती हैं। आज कैमरा सच दिखाएगा। सन्नते को चीरते हुए अचानक जंगल में भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर बहुत आहिस्ता और भारी कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा हो। सुनो, वो लोग आ गए। जमीन पर चलकर आ रहे हैं। धूड़ को चीरते हुए 4 लंबे साए जमीन पर पैदल चलते हुए आगे बढ़े। उनके जिस्म पर काले छोगे थे और चेहरे डार्क शैडोज में छिपे हुए। उनके कांधों पर रखा लकड़ी का तबूत अजीब तरह से हिल रहा था और उसमें से लाल रोशनी फूट रही थी। लुक एट दैट! वो लोग जमीन पर वॉक कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर जमीन पर रोबोटिक तरह से पड़ रहे हैं। अचानक उन चारों के कदम रुक गए। ताबूत के अंदर से आवाज आई, थड़ थड़, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। इस ताबूत का सफर कभी नहीं रुकता और जो इसे देखता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। भागो रोहन भाई, भागो! दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके पीछे जमीन पर भारी कदमों की आवाज आती रही। सामने एक पुरानी हवेली दिखी। दोनों अंदर घुस गया। विक्रम, हम बच गए। जैसे ही रोहन ने पीछे देखा उसके होश उड़ गए। वो तबूत पहले से ही हवेली के हॉल में रखा हुआ था। तबूत का ढक्कन जमीन पर गिरा, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक पुराना आईना था। रोहन ने जब आईने में देखा तो उसकी रूह कांप गई। आईने में रोहन का अपना अक्स था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अगले दिन गांव वालों को हवेली में कोई नहीं मिला, लेकिन कहते हैं अब पूनम की रात को ताबूत उठाने वालों में एक नया बंदा शामिल हो चुका है, जिसके हाथ में कैमरा होता है। क्या रोहन अब कभी वापस आएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।